साथियों नमस्कार। एक अभूतपूर्व घटना घटी है। या तो देश में रेडियो क्रांति आ चुकी है या आने वाली है। वो फिलिप्स जो कि अपने 3 मॉडल त्रिशूल, बहादुर और टाइगर से काम चला रही थी, केवल 2 सेल वाले रेडियो निकाल रही थी। और जिस फिलिप्स के बारे में ये सोचा जा रहा था कि कुछ दिनों बाद ये रेडियो भी गायब होने वाले हैं, उस फिलिप्स ने 4 बैंड का 3 सेल वाला अपना पुराना चैंपियन मॉडल रीलॉन्च किया है। ये आज के समय भारत में रेडियो जगत की सबसे बड़ी न्यूज़ है साथियों। सीधा सीधा काम की बात करते हैं। ये रेडियो आपको अमेज़ॉन पर मिल रहा है और अभी के समय इसका मूल्य है 1950 रुपये, 1950। और कई साथियों ने पूछा है कि दिख नहीं रहा। जब आप हमारे ही चैनल के एक खास दर्शक विकास जी ने बताया कि जब आप फिलिप्स रेडियो या फिलिप्स चैंपियन रेडियो ये लिखकर सर्च कर रहे हैं तो ये नहीं दिख रहा। आप केवल रेडियो लिखकर सर्च कीजिए अमेज़ॉन पर और नीचे जाकर थोड़ा सा आपको ये मिलेगा। आज इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है। रिव्यू वीडियो कल सुबह उपस्थित होगा और रिव्यू वीडियो आने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। जो साथी बाद में इस वीडियो को चलाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका रिव्यू वीडियो देख सकेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये केवल अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है कि इसका बॉक्स दिखाया और बॉक्स से बाहर रेडियो निकाल करके दिखा दिया। केवल इतना ही नहीं है। इस चैनल पर मैं ये प्रयास करता हूँ कि छोटे से छोटा वीडियो भी, कोई भी वीडियो आपको कुछ वैल्यू दे। तो हम फिलिप्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे इससे पहले कि हम इस रेडियो के कंटेंट्स को निकालें। और साथ ही अनेक साथी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में अंतर नहीं समझते। अनबॉक्सिंग वीडियो में ही कोई कहता है इसको बजाकर नहीं दिखाया, कोई कहता है ऐसे नहीं दिखाया, वैसे नहीं दिखाया। वो प्रॉपर रिव्यू वीडियो में होगा, किंतु अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको इसके बॉक्स में क्या आ रहा है और इसके बारे में कुछ शुरुआती विचार वो बताए जाते हैं। और इससे पहले कि हम इस बॉक्स के कंटेंट्स को निकाल कर देखें, जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया रेडियो क्रांति, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और थोड़ी सी बात फिलिप्स के बारे में कर लेते हैं। साथियों, जब मैं फिलिप्स के पुराने रेडियोज़ के रिव्यूज़ करता था और उनकी अच्छी बातें पॉइंट आउट करता था जो अब नहीं आ रही, या मैं फिलिप्स के आज के जो रेडियोज़ का रिव्यू करता था और जो बोलता था कि इनमें ये चीज़ आनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है राम जाने में या अनजाने में, मेरे चैनल्स को देखकर या खुद से सोचकर, वट एवर, फिलिप्स ने वो बदलाव जो है अपने चैंपियन रेडियो में जो ये रीलॉन्च किया है, इस मॉडल में वो बदलाव किए हैं। और साथियों 2024 में जब ये ऐसा माना जाता है कि रेडियो का युग तो जा ही चुका और फिलिप्स का युग भी लगभग जा ही चुका था, अगर फिलिप्स अपना मॉडल रीलॉन्च कर रही है, वापस लेके आई है, तो जाहिर सी बात है रेडियो की सेल्स बढ़ी हैं। और हमारे चैनल का भी उसमें रत्ती भरी ही सही, थोड़ा बहुत ही सही उसमें हाथ रहा है साथियों। लेकिन यहाँ पर मैं आगाह कर देना चाहता हूँ हमारे चैनल के दर्शकों को भी और जो नए साथी रेडियो चैनल्स बना रहे हैं उनको भी, इस घमंड में, इस वहम में और इस झूठे दंभ में न रहें कि हम ही रेडियो को जिंदा रखे हुए हैं या हम ही ये रेडियो क्रांति ले आए हैं या हमारे कारण ही सब कुछ हो गया है। ऐसा नहीं है। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो मोस्टली मीडियम वेव रेडियो स्टेशन सुनते हैं, जैसा मैं बार बार बताता हूं। और जो लोकल रेडियो जो भारत में, दिल्ली में आज भी रेडियोज़ का निर्माण हो रहा है, वो रेडियोज़ जो है वो बिकते हैं। तो हम अगर कुछ थोड़ा बहुत हमने रेडियो के लिए किया है, अगर थोड़ी बहुत रत्ती भर भी अगर कुछ रेडियो क्रांति हम लेकर आए हैं, तो वो केवल ऑनलाइन वर्ल्ड में है। जो पढ़ी लिखी जनता है, जो रेडियो को भूल गई थी, जिनको रेडियो दोबारा याद दिलाना पड़ा है, वो लोग जो मोस्टली अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर करते हैं, उन लोगों ने अब रेडियो लेना अवश्य ही पहले के मुकाबले ज़्यादा कर दिया है। फिलिप्स का पूरा नाम है कॉनिन क्लिके फिलिप्स एनवी, एक प्रकार से रॉयल फिलिप्स। जेरार्ड फिलिप्स और उनके पिता फ्रेडरिक फिलिप्स ने 1891 में हॉलैंड, जो कि नेदरलैंड्स है, वहाँ के एंटोवन सिटी में एक छोटी सी फैक्ट्री डाली थी जहाँ बल्ब बनाने का निर्माण होता था। 1891 में 1891 में वहीं से फिलिप्स की शुरुआत होती है। फ्रेडरिक फिलिप्स जो थे वो एक बैंकर थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। संभवतः कोई चलती फैक्ट्री होगी या कोई नई फैक्ट्री होगी, वटेवर जो भी था, बट वो पहली फैक्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश हुई थी। बाद में जो फिलिप्स का हेड ऑफिस है वो एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स की राजधानी में आ गया। अब ज़रा सोचिए उस समय का
उन पिता और पुत्र की जोड़ी ने सोचा होगा कि आगे चलकर फिलिप्स रेडियोज़ में जाएगी और रेडियोज़ में भी फिलिप्स इतना ऊंचा नाम करेगी और उसके बाद धीरे धीरे रेडियो भी जाता रहेगा और फिलिप्स का रेडियो से नाम भी जाता रहेगा। और अब यहाँ आते आते जब फिलिप्स अपना ये मॉडल रीलॉन्च कर रही है तो मुझे लग रहा है कि फिलिप्स का नाम रेडियो जगत में अभी फ़िलहाल तो बना रहेगा। 1920 का दशक आते आते फिलिप्स जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स बनाने लगी, जो हम सुनते हैं ट्यूब वाला रेडियो, उनके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो। और धीरे धीरे 1927 के आसपास आकर के फिलिप्स ने अपना रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। जी हाँ, और कई वर्षों तक चले हैं वो, 1 से अधिक रेडियो स्टेशंस थे वो। और फिर 1930 में चैपल नाम का अपना पहला रेडियो रिलीज किया फिलिप्स ने, जो कि उनके स्टेशन को ऑफ कोर्स सुनने के लिए। धीरे धीरे फिलिप्स जो है वो टीवी में आई, उसके बाद वो रिकॉर्ड्स प्लेयर्स में आई और उसके बाद कैसेट प्लेयर्स वगैरह में आई। और इस प्रकार फिलिप्स ने एक समय पूरे विश्व में रेडियो जगत पर राज किया। बाकी फिलिप्स की कहानी किसी दूसरे वीडियो में। और फिलिप्स के रेडियो आज कौन बनाता है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरा एक वीडियो आया था, काफ़ी देखने लायक वीडियो था वो। तो चलिए बिना देर किए सीधे सीधे चलते हैं अनबॉक्सिंग पर। तो फिलिप्स की छोटी सी कहानी जानने के पश्चात अब हम तैयार हैं इसके अंदर के कंटेंट्स देखने के लिए। सबसे पहले सबसे जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो इस बॉक्स की साइड में दी गई है। पोर्टेबल रेडियो, मॉडल का नाम RL384, जिसको कि चैंपियन नाम से जाना जाता है। एक क्वांटिटी है, अगर आप इसको चाहें तो 4.5 वोल्ट DC के अडेप्टर से चला सकते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2199 रखा गया है, किंतु अमेजोन पर ये 1950 का मिल रहा है। रिव्यू वीडियो में एक तो हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या इस रेडियो के लिए 1950 रुपये वाजिब प्राइस है, कम है या ज़्यादा है। और मैन्युफैक्चर देखिए, जुलाई 2024 अभी फ्रेश मॉडल निकल कर आया है फिलिप्स की तरफ से। यदि साथियों को ध्यान हो, एक वीडियो आया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अब कौन बनाता है फिलिप्स के रेडियो, आज के समय कौन बनाता है फिलिप्स के रेडियो। देखिए, फिलिप्स के रेडियोस को 2 प्रकार की चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। पहला, अनेक लोग ये कहने लगे हैं कि फिलिप्स तो अपने रेडियो बनाती नहीं, उनके नाम पर कोई भी बना देता है। और दूसरा, कुछ लोग अभी भी वो जो पुरानी फिलिप्स थी, पुराने समय का दौर था, उन उम्मीदों के बोझ के नीचे फिलिप्स के रेडियोस को दबा देते हैं। सो देखिए, दोनों ही कार्य सही नहीं है। ऐरे गहरे लोगों को फिलिप्स ने अपने रेडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी है। आज भी वो अगर फिलिप्स का नाम यूज़ कर रहे हैं तो फिलिप्स इस बात का ध्यान रखती है कि किस क्वालिटी की चीज़ आ रही है, हमारा नाम प्रयोग में लाया जा रहा है। फिलिप्स के लिए TPV टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड ये रेडियो बना रही है, जो कि TPV जो चीन की कंपनी है उसी का हिस्सा है। और ये TPV जो है यही मोस्टली फिलिप्स का टेलीविज़न का, LEDs वगैरह का वो बिजनेस संभाल रही है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखेगा ज़रूर। और देखिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय TPV, और TPV जो है इनका ऑफिस आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा, गुड़गांव में। और मैन्युफैक्चर्ड एट दादरा एंड नगर हवेली। अब कितने कंपोनेंट्स यहाँ से बन रहे हैं या कितने कंपोनेंट्स चीन से बनकर आ रहे हैं और यहाँ असेंबल हो रहे हैं, उसका कहा नहीं जा सकता, किंतु मैन्युफैक्चर्ड ये दादरा नगर हवेली भारत में ही है। इसके अलावा फिलिप्स ने अपने कंज्यूमर केयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अपना कॉल नंबर भी यहाँ दिया है और टाइमिंग्स बताई हैं, आप कब से कब फ़ोन कर सकते हो। सो बॉक्स में इस प्रकार ये जो थर्मोकोल्स हैं इनके अंदर रेडियो आया है, यानी प्रोटेक्शन तो फुल है। यदि ये बॉक्स रास्ते में कहीं गिरा भी दिया गया होगा तो भी इस रेडियो को नुकसान पहुंचने की संभावना कम है। और इससे पहले कि हम इसको खोल कर देखें, बॉक्स में इस रेडियो के अलावा केवल ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा आया है, दैट्स ऑल। कोई चार्जर नहीं है क्योंकि इसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं है। आप सेल्स चलाइए या फिर अपना अडेप्टर लगाइए 4.5 वोल्ट का। और ये जो छोटा सा कागज़ है ये वारंटी कार्ड है फिलिप्स की तरह से, और फिलिप्स का एम्बलेम जो अब रेडियोस पर नहीं दिखाई देता है, पुराने रेडियोस पर दिखाई देता था फिलिप्स का एम्बलेम। और वारंटी कार्ड में मोस्टली कंडीशंस दी गई हैं और 6 महीने की वारंटी है इसमें कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह निकल आता है तो ये है हमारा रेडियो, बिल्कुल जो पहले चैंपियन आता था, बिल्कुल लुक्स में तो वैसा ही है। अब पुराने चैंपियन के साथ इसको कंपेयर करके देखना होगा कितना अंतर आया है। और अवश्य ही साथ ही जानना चाहेंगे बिल्ड क्वालिटी कैसी आ रही है, साउंड कैसा आ रहा है, रिसेप्शन
कैसा आ रहा है और पुराने वाले के मुकाबले में ये कहाँ स्टैंड करता है और जो आज के रेडियोज़ हैं उनके मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है, क्या नया इसमें फ़िलिप्स लेकर आई है। तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, कल सुबह ही आ रहा है इसका रिव्यू वीडियो। नमस्कार साथियों।